ओके, पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 3 कर दिया। आपके इसमें फिगर बना हुआ है, फिगर मत बनाओ, देखो उसका किताब का फिगर मत दो। तो मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को टर्न कर दिया, देखो आपका, देखो मैंने क्या कर दिया, देखो ना, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC आर ऑन द सेम बेस AC बट अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट है। सर थर्ड क्वेश्चन तो कुछ और है इसमें। क्या है इसमें? थर्ड क्वेश्चन ही है सर, रोकिए जरा। थर्ड क्वेश्चन है सर 6.18 जो फिगर है ऊपर देखिए। हाँ ठीक है, मैंने उसको फिगर को नहीं देखना है, हमने इसीलिए क्वेश्चन को टर्न कर दिया। देखिए अपना, देखो कि अब क्या लिखा, ट्राइंगल ABC एंड ADC दोनों सेम बेस AC पर बने, बट दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के अपोजिट हैं। और उसके बाद आपका LN इज पैरेलल टू AB, ये तो बात की बात है, LN उसके बाद हम प्रूव करेंगे। देखो ऐसा ठीक है, तो पहले आप सॉल्यूशन करेंगे। देखो सॉल्यूशन फिगर आप पहले बनाइए। मैंने वही बोला कि जब आप ऐसे क्वेश्चंस करते हैं तो आप बिल्कुल भी फिगर वहां मत देखिए। देखिए ABC ADC, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC आर ऑन द सेम बेस AC पे, बट दे आर अपोजिट टू ईच अदर। अब आप बताओ LM इज पैरेलल टू AB, LM इज पैरेलल टू AB और LM देखो मैंने ABC है ना, ठीक है। सवाल ये कहीं गड़बड़ तो नहीं, क्या BC होना चाहिए सर? हाँ क्वेश्चन देखो तभी पकड़ा जाता है, बस अब BC LM और देखो LM CD, ये तो ठीक है, ये तो इसमें किताब में ये ठीक है, और ये लेकिन ये थोड़ा सा ये है तो ना करो दिस। अब आप क्या करेंगे, देखो ना इन ट्राइंगल देखिए आपका ना ABC आप लिखेंगे, देखो ना जैसे LM इज पैरेलल टू आपका LM CB, ये गिवन है। अब आप चाहें तो आपका ना देखो ये दिस देखिए ABC दिस ये LM ये पैरेलल, इतना पोर्शन आपने ले लिया तो ना बाय BPD। तो जब पैरेलल होगा गिवन, इसीलिए मैंने ये आई हैव नॉट डिलीटेड दिस वन। BPD आपका क्या कहती है, आपका ना देखो दिस आपका AM ओवर MB इज इक्वल टू AL ओवर LC। यस सर। अब आप क्या करें, ये तो आपका फर्स्ट पार्ट, B पार्ट में आपका देखो दिस A आपका C और D है, LN, दिस इज N। ओके सो ना अब यहाँ पे आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ADC आपको ऐसा क्या LN इज पैरेलल टू CD। यस सर। ये बने ऐसे आ गया आपका। यस सर। ऐसा क्या अब आपका देखो क्या हो जाएगा, AL upon LC जी AL upon LC AL अपॉन LC is equal to AN upon ND AN upon ND। ND। That's good sir। अपन यहाँ पे लिख देंगे by BPD। यस। अब नाउ थर्ड में अपन देखो दिस कंपेयरिंग दो ट्रायंगल equation number 1 and equation number 2 for AL upon LC। Yes, AL upon LC और AL upon LC को आप कंपेयर कर लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे आप सर, यहाँ पे AL upon LC is equal to AL upon LC, ये हो गया। तो ना देखो दिस AM over MB is equal to AN over ND। यस सर। ये आपका इसका रिजल्ट आया दोनों रिजल्ट्स का, लेकिन आप जो आंसर मांग रहे हैं वो आंसर अभी आया नहीं है। यस सर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे सर, आपका नाम देखिए अब आप क्या करेंगे, इसकी क्या वैसे तो हम डायरेक्ट इसको कोरोलरी से भी कर सकते थे, डायरेक्ट कोरोलरी से कर सकते थे, लेकिन वहां में लिखने का कोरोलरी ऑफ BPD, लेकिन नहीं किया हमने। तो आपका देखो अब आप
equation adding 1 on equation number 3 on both sides. तो दिस देखो am over mb plus 1 equal to an over nd plus 1 दोनों साइड यह बैठेगा आपका नंबर इससे am plus mb बन जा MB और प्लस MB इसे an आपका प्लस nd बन जा ND अपॉन ND am plus mb को आप क्या लिख सकते हैं AM अपॉन MB no sir you can am plus mb को what you can write ab over MB is now an plus nd को what you can write AD अपॉन आपका क्या ND. है nd ऊपर प्रूफ क्या करना है देखो आपको ना दिस ना AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD तो अब कैसे होगा उधर चेक करिए am अपॉन ये कैसे होगा चेक करिए am देखो यस सर ये कैसे होगा आया तो आपका am अपॉन mb था कैसे होगा सर बाई बीपी सर ऊपर जो वो लिया था ना हमने देखिए सर AM अपॉन MB नहीं देखो यही तो है इसीलिए तो कोरल इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है आप बिल्कुल घबराए नहीं देखो ये आप क्या करेंगे देखो ना यहाँ पे देखो रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स आप करेंगे देखो आप देखो देख सकते हो MB ओवर AM आपका देख रहे हैं Yes, इक्वल टू ND ओवर AN दोनों तरफ का रेसिप्रोकल यस करेंगे सर अब आपको देखो नाउ प्लस 1 adding 1 on both sides बस यही कोरोलरी में इसीलिए इस बार हटा दी हो आपकी किसी ने तो देखो सॉरी नाउ MB अपॉन AM और प्लस 1 इज इक्वल टू ND अपॉन AN Plus देखो MB और प्लस AM बन जा AM अपॉन AM इक्वल टू ND AN बन जा AN अपॉन AN अब MB और प्लस AM क्या हो गया AB AB अपॉन AM ND और प्लस AN आपका क्या होगा व्हाट इज दैट AD अपॉन AN ये हो गया Yes, now look at this. अब आपका अगेन रेसिप्रोकल बोथ साइड रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स तो यहाँ पे आपका नाम लगा AM ओवर AB इक्वल टू AN ओवर AD यही है यस सर This is और जबकि हम डायरेक्ट इतना लफड़ा करने की जरूरत ही नहीं सर थी स्टार्टिंग में ही वही रेशियो भी तो ले सकते थे ना AN अपॉन AD BPT से AN अपॉन AD भी तो ले सकते थे वो आपको वहां लिखना पड़ेगा फिर लेकिन कोरोलरी तभी तो मैंने बोला वहां लिखना पड़ेगा कोरोलरी नंबर 1 कोरोलरी नंबर 2 लिखना पड़ेगा तो इतना लफड़ा नहीं करना पड़ेगा श्योर प्लीज